हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आज हम जितना भी डेरिवेटिव करेंगे उसमें लॉग का यूज होने वाला है। ओके, अब इससे पहले आपको लॉ ऑफ लॉग ये पता होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ। बेसिक तो ये 3 है, आप लोगों को आता ही होगा। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए रेस्ट टू पावर एन, एन लॉग ए। ये 3 तो बेसिक है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए बच्चों। अच्छा, इनका यूज बहुत कम होता है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। लॉग ए विद बेस बी, अगर इसको इंटरचेंज करना हो तो ऐसे कर सकते हो, 1 अपॉन लॉग बी विद बेस ए, या इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। लॉग ए विद बेस ए 1 होता है, ये इससे ही बना है बच्चों। लॉग ए विद बेस ए, लॉग ए अपॉन लॉग ए, तो लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, तो क्या आ गया? 1। एक है ए रेस्ट टू पावर लॉग एक्स विद बेस ए, जो यहाँ बेस है वो यहाँ बेस हो तो इसका रिजल्ट एक्स होगा। और ये 2 वैल्यू याद रखना बच्चों। लॉग 1 बेस कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 0 होती है। एंड कैलकुलस के अंदर कहीं भी लॉग ई होगा तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको? 1, क्योंकि बेस क्या होता है इसका? ई। तो ये इससे ही बना है बच्चों। ओके, चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। अब बच्चों x रेज टू पावर n, इसका क्या था डेरिवेटिव? n x रेज टू पावर n माइनस 1। और a को पढ़ा था बच्चों हमने, a रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या था? a x इंटू लॉग a। ध्यान से देखना बच्चों, टॉपिक आसान है, थोड़ा समझना है। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो हम ये डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो ये डेरिवेटिव होता है। लेकिन यहाँ बेस और पावर दोनों ही क्या है? वेरिएबल। तो ऐसे में ना तो ये लगेगा फॉर्मूला, ना ये होगा। ओके, तब करना क्या है? मैं फिर रिपीट करता हूँ। इसमें बेस में वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। इसमें बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, लेकिन यहाँ दोनों क्या है? वेरिएबल। तो ऐसे में ये दोनों डेरिवेटिव नहीं लगेंगे। तब करना क्या है? टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप लोगों को लॉग लेना है बोथ साइड। इससे क्या होगा? ये पावर आगे आ जाएगी। ये तीसरा लॉग, एक्स लॉग एक्स, यही मेन है बच्चों इस टॉपिक के अंदर। अब सिंपल डेरिवेटिव करना बच्चों। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, लेकिन साथ में क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ कौन सा रूल? प्रोडक्ट। एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स सेम, एक्स सेम, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को राइट साइड भेज देना, यहाँ बचा लॉग एक्स प्लस 1। अब वाई की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देना बच्चों। एक्स रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर है बच्चों। जो मेन यही है बच्चों, जब बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल हो तो ना तो ये लगेगा ना ये लगेगा, तब आपको लॉग लेना है बोथ साइड। ओके, इससे क्या होगा? पावर आगे जाएगी, सिंपल प्रोडक्ट रूल बस। क्वेश्चन सेकंड, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू पावर x। अब बच्चों यहाँ भी बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। दो, जब आप लोगों को बोलेंगे फाइंड dy अपॉन dx, तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y और x ही होते हैं। ओके, अब देखो बेस भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग साइन एक्स होल की पावर एक्स। इससे क्या होगा? पावर आगे जाएगी। तो लॉग लेने का मेन रीजन यही है बच्चों। अब यहाँ पे कौन सा रूल? प्रोडक्ट। और यहाँ क्या चल रहा था? लॉग वाई। अब सिंपल इसका डेरिवेशन करना है, 1 अपॉन वाई, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक्स का 1 लॉग साइन एक्स सेम, एक्स सेम, इसका डेरिवेशन
अब तक आ गया होगा। log sin x का क्या जाएगा 1/sin x, sin x का दोबारा होगा cos x, dy/dx, y को उधर भेजो, यहाँ हो गया log sin x, x cos 1 sin क्या हो गया cot x। बस अब यहाँ y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, sin x होल की पावर x log sin x प्लस x cot x, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x। अब यहां कैसे करोगे, बेस में भी वेरिएबल है एंड पावर में भी, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x रेज टू पावर x, तो ये पावर तो आगे आ जाएगी बच्चों, x रेज टू पावर x log x, लेकिन अभी भी बेस और पावर में दोनों वेरिएबल है, तो एक बार होल लॉग लेना पड़ेगा बच्चों। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी मैं लॉग ले रहा हूं, x रेज टू पावर x इंटू लॉग x। अब log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो x रेज टू पावर x प्लस log x। इससे बेनिफिट क्या होगा बच्चों, ये पावर आगे आ जाएगी बच्चों। अब सिंपल डेरिवेटिव करना बच्चों, ओके। अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव, log x चेंज टू, तो 1/log y का दोबारा 1/y, साथ में dy/dx। यहाँ कौन सा रूल, प्रोडक्ट, x का 1 log x सेम log x का 1/x, यहाँ फिर चेन रूल log x, तो क्या जाएगा 1/log x का दोबारा 1/x, तो ये हमारा जो dy/dx, इसको राइट साइड भेज देना, y log y, अंदर बचेगा log x प्लस 1 प्लस x log x। एल्सियम लेने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, अब यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देना, y की वैल्यू क्या थी x रेज टू पावर x, log y की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो या ये पढ़ सकते हो, x रेज टू पावर x इंटू लॉग एक्स, साथ में जो अंदर वैल्यू थी वो तो रहेगी 1/x log x, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4, लेट y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर x। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे मैं log नहीं ले सकता हूं, ये पावर आगे नहीं आएगी log से, ओके। या तो cos x का होल x होता, अगर ऐसे होता cos x रेज टू पावर x तब तो log लेता, यहाँ पे log नहीं ले सकता अभी मैं, तो करना क्या है बच्चों, पहले तो उसको सिंपल करोगे, dy/dx चेन रूल, cos x माना उसको, तो क्या था माइनस साइन x रेज टू पावर x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग किसका होगा दोबारा, x रेज टू पावर x। अब ये log से होगा नहीं बच्चों, और यहाँ पे डायरेक्ट log ले नहीं सकते, तो ऐसे में क्या करना है, इसको अलग से मानना है, u या v जो भी आपकी मर्जी है। देन अब log लेना है, log u या लेंगे log x की पावर x जो कि आगे आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करना है 1/u, साथ में du/dx। यहाँ कौन सा रूल, x का 1 log x सेम log x का 1/x, तो ये हो गया du/dx, u को राइट साइड भेजो, log x प्लस 1। अब u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x रेज टू पावर x log x प्लस 1। अब फ्रॉम फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना था बच्चों, dy/dx। अब ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देना बच्चों, यहाँ पे साइन
एक्स रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे ये वैल्यू बीच में इंटू है, साइन वही रहेगा, इसको चाहे आगे भी लिख सकते हो आप, एक्स रेज टू पावर एक्स, और इसको यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 1, यही हमारा आंसर है। तो कई बार अगर आपको लग रहा है लॉग नहीं ले सकते तो अलग से u मानना है इसको, u मीन्स ये, और यहाँ पे du/dx क्या शो कर रहा है, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको बच्चों यहाँ पे दिया है x रेज टू पावर y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x माइनस y, और ये प्रूव करना है। ध्यान देना बच्चों, हमें दिया है x रेज टू पावर y a रेज टू पावर x माइनस y। अभी मैंने क्या कहा था, बेस एंड पावर अगर दोनों में वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x रेज टू पावर y लॉग e रेज टू पावर x माइनस y, तो y तो आगे आ जाएगा, यहां भी x माइनस y आगे आ जाएगा, तो लॉग e। और ये मैं बता चुका हूं बच्चों आप लोगों को, लॉग e की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास बचा y log x माइनस y। अब इसका यहाँ पे डेरिवेटिव मत करना बच्चों, रॉन्ग नहीं है, इसमें y को इधर लाता हूँ एंड y कॉमन ले रहा हूँ, log x प्लस 1, राइट साइड में क्या बचा हमारा x, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस log x। अब करूँगा मैं इसका डेरिवेशन, तो सीधा यही आंसर आएगा बच्चों। अगर मैं इसको यहीं पे करता तो थोड़ा टफ पड़ता, तो बीच बीच में जो बता रहा हूँ बच्चों कहीं कहीं पे थोड़ा दिमाग भी लगाना है। अब इसका मैं dy/dx कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन टू, 1 प्लस लॉग एक्स सेम, x का क्या होगा 1, x सेम, इसका डेरिवेटिव 1 का क्या होगा 0, लॉग x का 1 अपॉन x, और अपॉन में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1 प्लस लॉग x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, अपॉन में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना था बच्चों, लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर a, इसका हमें dy/dx निकालना है। अब a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ax इंटू लॉग a। अब ex का डेरिवेटिव भी याद होगा आप लोगों को, ex, लेकिन यहाँ पे बेस एंड पावर दोनों में क्या है वेरिएबल, और मैं डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकता हूँ क्योंकि प्लस में लॉग का रूल नहीं होता बच्चों। तो ऐसे में dy/dx x रेज टू पावर x, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे x की पावर n वाला रूल क्या होगा, ax रेज टू पावर a माइनस 1, इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था अगर यहाँ पे लॉग नहीं ले सकते तो ऐसे में इसको अलग से मानना बच्चों, मैंने इसको u v जो भी आपकी मर्जी है मान सकते हो। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो पावर आगे आगे, इसका डेरिवेटिव करना बच्चों, तो लॉग u का 1 अपॉन u du/dx, यहाँ पे कौन सा रूल, प्रोडक्ट, x का 1 लॉग x सेम, फिर x सेम लॉग x का 1 अपॉन x, x से x कैंसिल, अब du/dx u को तरफ भेजेंगे, और यहाँ बचा हमारे पास लॉग x प्लस 1। अब u की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, x रेज टू पावर x, और अंतर ब्रैकेट में लॉग x प्लस 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है बच्चों, बस फ्रॉम फर्स्ट dy/dx, तो ये था हमारा a रेज टू पावर x लॉग a ex, तो ऐसे था। तो इसका डेरिवेशन जिसको हमने क्या माना था u,
इसका मतलब डी यू अपॉन डी एक्स वो इसका डेरिवेटिव शो कर रहा है बच्चों। अब यहाँ प्लस है तो साइन तो वही रहेगा बच्चों। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, एक्स रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 और साथ में प्लस ए एक्स रेज टू पावर ए माइनस 1, यही हमारा आंसर है बच्चों। ओके, अब ये बिना लॉग के हो नहीं सकता था बच्चों, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लॉग ले नहीं सकता हूँ क्योंकि बीच में क्या आ गया है प्लस। तो ऐसे केस में अलग से लेना है यू, इसमें लॉग लेके उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसको फिर वहां पे रिप्लेस करना है। ओके, क्वेश्चन 7 जरा बच्चों इसको ध्यान से देखना, एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एम प्लस एन। मैंने भी क्या कहा था बच्चों, जब बेस एंड पावर दोनों में वेरिएबल हो तब तो लॉग लेना ही लेना है, लेकिन अगर पावर थोड़ी टफ सी लग रही है तो उस केस में भी लॉग ले सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे यहाँ पावर कितनी है 20, तो ऐसे केस में भी लॉग लेना है बच्चों, यहाँ भी लॉग लेना है क्योंकि इसको अगर मैं सिंपल करता हूँ तो आगे 20 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 90, वो टफ पड़ जाएगा बच्चों, अब प्रूव भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो कई केस में लॉग ले सकते हो जहाँ पे पावर थोड़ी बड़ी दी हो या थोड़ी टिपिकल पावर दी हो, जैसे यहाँ पे, तो मैं यहाँ लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, एक्स एन तो आगे जाएगा प्लस एन लॉग वाई, यहाँ भी एम प्लस एन आगे जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई। इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। अब लॉग एक्स का 1/x लॉग वाई का 1/y साथ में dy अपॉन dx, m प्लस एन ऐसे रहेगा। यहाँ पे चेन रूल लॉग x प्लस वाई, तो लॉग x का क्या होता है 1/x मतलब x प्लस वाई, फिर दोबारा होगा x का 1 y का dy अपॉन dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना और फिर dy अपॉन dx एक साइड, n अपॉन y, ये मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट साइड ला रहा हूँ, तो ये बचेगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको अंदर इंटू करेंगे m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये भी राइट साइड में आ जाएगा। तो मैंने बीच में एक स्टेप नहीं दिखाया बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, जिस जिसमें dy अपॉन dx होगा वो एक साइड और विदाउट dy अपॉन dx एक साइड। अब इसका एल्सियम लेना है। अब एल्सियम लो, अब एल्सियम लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एन एक्स प्लस एन वाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये तो आप लोग कर सकते हो, एन वाई से एन वाई कैंसिल, इधर भी एल्सियम लेना, एल्सियम लो एक्स प्लस वाई, ये इंटू होगा यहाँ पे एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, यहाँ बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया हमारा वाई अपॉन एक्स, ये हमें प्रूव करना था। अगर पावर थोड़ी टिपिकल है या काफ़ी बड़ी पावर दी है तो उस केस में भी लॉग ले सकते हो, ये थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन 9 ध्यान देना बच्चों, y रेज टू पावर x e रेज टू पावर y माइनस x। पहले तो लॉग लेंगे बोथ साइड, तो क्या जाएगा लॉग y पावर आगे जाएगी, लॉग e पावर आगे जाएगी। अब लॉग e 1 होता है, ये बता चुका हूं मैं कई बार बच्चों। तो हमारे पास x लॉग y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बचा। ध्यान देना बच्चों,
अगर इसको मैं सिंपल करता हूँ तो ये आंसर लाने में थोड़ा हार्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देखो जरा, मैं इसमें एक रूल लगा रहा हूँ जो मैं भी पहले भी लगा चुका हूँ एक बार। इस x को इधर लाओ, लेफ्ट साइड, x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग y। अब यहां से x फाइंड कर लो, y अपॉन 1 प्लस लॉग y। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन में भी करा था बच्चों, dx अपॉन dy। अब अपॉन में तो कौन सा रूल, कोसेंट रूल। 1 प्लस लॉग y तो सेम रहेगा, y का 1, लेकिन साथ में dy पर dx नहीं आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है बच्चों, ये सेम। अब इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और लॉग y का 1 अपॉन y, लेकिन dy पर dx नहीं आएगा बच्चों। और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, y से y कैंसिल, 1 प्लस लॉग y माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, नीचे बचा 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों करा बच्चों, आंसर में y था, जो मैं प्रूव करना है उसमें y था, इसलिए मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू y करा है। अब मैं इसको dy पर dx कर दूंगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और यही हमारा आंसर प्रूव करना था बच्चों। ये रूल मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में अप्लाई करा था विद रिस्पेक्ट टू y। इससे दो फायदा हुआ, एक तो हमारा आंसर भी आ गया जो मैं प्रूव करना था, और जब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो साथ में dy पर dx नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे x फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। ओके बच्चों, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 खुद ट्राई करना है, साथ साथ एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन 3, 13, 14 एंड 15 और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9 एंड 10 ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।